नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिविहारं नमो वर्षायाणं नमो लोहि सबसाहो। नमः समयसाराय स्वानुत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय। हेलो हेलो हेलो, किसकी आवाज़? हेलो 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 हेलो, इसकी आवाज़ अलग आ रही, इसकी अलग आ रही। अब देखो कैसी आ रही है, अब ज़्यादा अच्छी। इसे हटा दूँ? ठीक आ रही है। ज्ञान में राग ना, ज्ञान में रोग ना, राग में रोग है, राग ही रोग है। इसका छंद दे रहे दूसरा। उसमें करता अहंकार ममकार रूप, अपनी इच्छा के आधीन बर्तन चहे, किंतु होती है परिणति तो स्वाधीन ही, अपने अनुकूल चाहे यही रोग है। हमने अपने अनुकूल चाहता है, यही रोग है। शरीर के आप उस परिणाम को रोग कहते हो जिससे आपको दुख होता है। बाकी जो परिणाम में तकलीफ नहीं, तो कछु ऐसे कहते कछु है ही नहीं। क्यों भाई, पैर में सूजन है? अरे कछु क्या हो? तुम्हारी आंख में सूजन दिख रही है? अरे कछु माने जिस कष्ट नहीं होता तब तक हम उसे रोग नहीं कहते। समझ गए कि नहीं? देख के एक एक अंगुल में 96 रोग कहे। एक एक अंगुल में कितने हैं? एक एक रोम में अब रोम में ले ली चलो, 96 रोग कहीं। लेकिन मिथ्या दृष्टि को देख के रोग ही नहीं भाषित होती। क्यों? टोडरमल जी से पूछो। टोडरमल जी फरमाते हैं क्योंकि प्राप्त पर्याय में ही मग्न हो जाता। क्या कहा? प्राप्त पर्याय में ही मग्न हो जाता है। हॉस्पिटल जाना चाहते? नहीं, जाकर के खुश हो सकते हो? होगे। हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं उनसे मिलकर देखो, अरे भैया जा तो कहो बच गए, हड्डी पसली टूटी बच तो गए। क्या कल्पना रहती बोलो? जो डॉक्टर एक तो बढ़िया है, फीस नहीं ले रहा हो, फ्री में दे रहा हो दवाइयाँ। देखो क्या कर रहा है ये। यह जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय है,
हॉस्पिटल में भी जाके खुश है, हड्डी पसली टूटने पर भी खुश है, दवाइयाँ फ्री में मिल रही हैं तो ही खुश है। लोग उत्सव मनाते हैं, क्या बात का? भैया अब तो बीना में कैंसर हॉस्पिटल भी खुल गया, बहुत उन्नति हो रही है बीना की। पहले कछु नहीं तो बीना में, क्या पहले बीना में ज़रूरत नहीं थी। ये बढ़िया है, यह हॉस्पिटल खुल गया, ये बढ़िया है। व्यंग आता है ना, व्यंग अखबारों में, तो एक छोटा सा व्यंग का चित्र बनाया है। चिकित्सा मंत्री ने कैंसर हॉस्पिटल का ऑपरेशन कर वो क्या किया, उद्घाटन किया, और वो बोला, बीना वालों अब तुम्हारे लिए खुशियों की सौगात, आराम से कैंसर होगा और तुम्हारा यहाँ इलाज किया जाएगा, तुम्हें इलाज कराने के लिए बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तालियां, क्या की तालियां? अब हमें कैंसर होगा तो कहीं जाने नहीं पड़ेगा, इस बात की खुशी। अरे समझ में आ रहे? ओहो, अपने अनुकूल परिणाम आने का रोग। ध्यान से सुनना, अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इसको। उसमें करता अहंकार ममकार, देह के परिणामन में अहंकार ममकार, और क्या करता है? अहंकार ममकार, एकत्व ममत्व। अहंकार ममकार का मतलब होता है एकत्व और ममत्व। और अपनी इच्छा के अधीन बर्तन चाहता है, ये मेरे इच्छा के अधीन परिणमित हो, किंतु होती है परिणति तो स्वाधीन ही, और अपने अनुकूल चाहे, यही रोग है। हाँ, रोग का लक्षण क्या बनाया था अपन ने? दुख होना। सुनो, सारा विश्व इसलिए दुखी है कि अपने अनुकूल बनाना चाहता है। ये रोग है, लिखा है इसमें रोग है। आज अभी एक कहानी लिखी ना, बाली की कहानी लिखी। पूर्व में एक बढ़िया राजा था, सुंदर, और सुंदर पत्नियां थी, और खूब सारी संतानें थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक दिन एक पत्नी जो सबसे प्रिय थी, उसको सर्प ने डस लिया। अब वो मर गई। अब डस लिया तो मर गई। अब ये दुखी हो रहा, भयंकर दुखी। सब उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्नियां कोशिश कर रही हैं कि भूल जाए, प्रसन्न हो जाए, मग्न हो जाए, मंदिर पूजा पाठ सब जगह जाए, लेकिन उसका मन ना लगे। इतनी कहानी बस सुनानी मुझे, इससे ज़्यादा नहीं सुना रहा हूँ। वो विक्षिप्त होकर पागल की तरह जंगल में चला गया। मर जाऊंगा मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, मर जाऊं। अब मुझे तुम सबको सुनानी कहानी, वो कहानी तो मेरी वहाँ पूरी हो गई, तुम्हारी कहानी शुरू हो रही। उस राजा के पास कितना राजपाट था, सोना चांदी था, भोजन पानी, नौकर चाकर, पत्नियाँ थी, बच्चे थे, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ। मान लो 100 में से 99 चीज़ अच्छी है और एक चीज़ छूट गई, तो कितने % दुखी होना चाहिए उसे? बताओ। 99% सुख 1% दुख को दूर नहीं कर सकता। बोलो, मुझे यही कहना था। राग ही रोग है। ये राग कितना भयंकर रोग है कि जिसके प्रति राग होता है, यदि वह ना हो तो प्राप्त इतनी सामग्री का भी सुख नहीं भोग पाता। मरने तैयार है, मरने क्या कह रहा हूँ। ये राग कैसा भयंकर रोग है, इसके चक्कर में मरने तैयार। और सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है उसके पास, लोग नमस्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा। लेकिन अब बताओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ अब इस कहानी को सुना करके कि अभी आप में से किसी को भी सिर दर्द से बड़ा रोग नहीं लगता। वो राग हाँ पंडित, हाँ बात तो सही है। आप कल्पना कर सकते हो, ये एक राग। बाली की कहानी खत्म हो गई, हम तुम्हारी कहानी कह रहे हैं। तुम्हें एक दिन भी सुख से नहीं बैठने दे रहा। करोड़पति अरबपति घर है, सोना चांदी का पार नहीं है, वो हीरे माड़ी मोती हैं, लेकिन सास ने बहू को एक उलाहना दिया। एक उलाहना कितनी देर लगी? एक उलाहने में कितनी देर लगेगी? तुम तो बस कभी खाली सान भर लो जो तुम्हें सबसे बुरा लगता हो।
वो डायलॉग सुनते ही सास तो चली गई मंदिर, और बहू 1 सेकंड के उस सुलाहने में अपने राग के प्रतिकूल होने से अपना खाने में मन लग रहा है, ना पीने में मन लग रहा है, ना बनाने में मन लग रहा है, रो रही है, और कहाँ चले जाएं, कहाँ मर जाएं, ऐसी ज़िंदगी तो नरक है। घर में कितना बताया मैंने अभी, ये उस बहू की नहीं कह रहा हूँ, तुम सबकी कह रहे हैं। एक जरा सी बड़ा भाई छोटे भाई को एक जरा सा कह दे, तुम किसी काम के नहीं हो बस, ओह समझ गए आप सब। एक पति ने जरा पत्नी को एक कह दिया, जरा मर जाओ जाओ, और मर जाए। हमें स्थिति का है, हम तो नौकरानी से भी गए भी थे, हम तो जी टीका कौन कर रहा है अंदर दुख की। आप समझ सकते हो राग से बड़ा रोग दुनिया में कौन सा होगा। एक राग इतना भयंकर है कि शेष रहा हुआ पुण्य भी नहीं भोग नहीं पाता। अभी हम तुमने सोच क्या दे, इंसल्ट कर दे, 1 सेकंड लगेगा। अब शरीर का स्वास्थ्य अभी है तुम्हारा, लेकिन नहीं भोग पाओगे। ऊपर भगवान विराजमान है, लेकिन ऊपर जाके नहीं बैठ पाएंगे। चलो मंदिर हम नहीं आएंगे, आज के बाद इस मंदिर में के पैर ही नहीं रखेंगे। बोली भगवान क्या हो गया भैया भोजन कर लो, चूल्हे में गाओ भोजन। अरे क्या हो गया, भूलो तो। देखा ये रोग, सिर दर्द का रोग में तो आदमी शांति से बैठ जाएगा, सीने में दर्द होगा तो यहाँ से बैठ जाएगा, लेकिन राग का रोग वाला मछली की तरह तड़पता है। बनारसी दास जी ने क्या लिखा है, मृगी कैसे चूहे, मरी कैसे चूहे, मरी कैसे चूहे। राग से पीड़ित व्यक्ति, तुम्हें लगे नहीं ना बीमारी इसलिए इतना वर्णन कर रहा हूँ, तुम तड़प रहे हो। शाम तो नहीं तड़प रहे, क्यों तड़प रहे, तुम में से कोई तड़प रहा है। अभी हाल प्रोविजन लेट हो जाए तो दुकान दिखने लगेगी और तड़पने लगेगी, और फिर जाके वहाँ बैठ जाओगे। फिर मुझे दुकान पे ऐसे बेचारे दिखाई देते हैं, बेचारे दुकान पर कुकर देखा, कुकर ऐसा होता है, माने उसका ढक्कन ऊपर होता है, ऐसे इनकी दुकान चूल्हे जैसी होती है, ऐसे 3 तरफ से हवा नहीं आ सकती, ऊपर से, इधर से, पीछे से, 4 जगह से। अब एक जगह से हवा इसलिए नहीं आती कि क्रॉस नहीं है। समझ में आया कुछ? आगे गेट खुला हुआ है, देखा तुमने दुकानों में देखा कभी, सामने से हवा नहीं आ पाती, बाहर अच्छी हवा चल रही है, अंदर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि क्रॉस नहीं। अब बताओ, ये राग तुम्हें ऐसे कैद खाने में बिठा के रखता है जहाँ हवा तक नहीं आती। लेकिन एक राग है, कहेगा 12 घंटा विचारो बैठो, और कोई मूर्ख नहीं तो सामने वो दीवार और लगा ली कांच की, ताकि बाहर से दिखाई दे कि ऑफिस, शोरूम, कांच की दीवार और बंद कर ली। अब बेचारे अब ओरिजिनल ऑक्सीजन के लिए भी तरस रहे। दिन भर बिजली का पंखा और एसी कूलर भट्टी चलती रही, क्या चलती रही, वो कूलर और एसी जो कैसी। अब ध्यान से सुनना, अब तो शांति मिल गई ना कूलर पंखा से, बाकी अंदर बैठ गए। अब वो बिल देख के भूल रहा है, ओह 12,000 कितने का बिल आ जाता है आजकल, हमें नहीं मालूम। हमारे ज़माने में तो 10-12 रुपये, 3 रुपये से शुरू हुआ। हमें याद है 2.5 रुपये 3 रुपये चुका के आते थे। आजकल कितने का जाता है भैया बिल? 12,000। अब पंखा बिजली कम नहीं कर सकता, कि कांच की दीवार सामने रखी। कैसे क्या है जी दया। और उन लोगों की तो सोचो जो गुमटी में बैठे हैं, गुमटी समझ गए, 3 टप्पर की चारों तरफ से। क्या है ये दशा, काय की सजा भुगत रहा है जी। ये है वो राग भयंकर रोग, 1 मिनट शांति से नहीं बैठने देता। महिलाएं यहाँ से जा कर के 14 के दिन बड़ी शांति से बैठ जाएं, क्या कहलाता है वहाँ पे। लेकिन राग एक डब्बा जे मान जितने आइटम बनाने ये बनाओ। देखो कौन की सजा भुगत रहे, वो मरी कैसे चूहे। राग रूपी रोग में ये तुम्हें दुख ही नहीं लगता, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है। कितना नहीं तो कुछ नहीं करना, तो शांति से जाके बैठ जाओ, पानी पी लो बच्चों, बैठ जाओ, दूध पी लो, बैठ जाओ, 4 रोटी बनाओ, खा के छुट्टी जाओ। कुछ कहने के लिए रुक गया मैं, समझ में आ रहा है कुछ?
अष्टमी चौदस का नाम है व्रत। व्रत माने विरक्त, विरक्त होने की बजाय और आसक्त हो जाए। अब एक ही टाइम तो खाने तनक काजू और निकाल ले, तनक किसमें से निकाल ले, तनक मुक्ता मुनक्का निकाल ले, और फिर इतना पैसा क्या काम आएगा? और डब्बा में रखे ही रखे, सर्दी खत्म नहीं करें तो कीड़ा पड़ जाए, हमें तो जैसे खाने पड़े। क्या 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 है यहाँ पर? समझ में आ रहा है? कुछ रोग का वर्णन चल रहा है। अब पंडित साहब क्या कह रहे हैं, देखो। ओहो, इस देह को एकत्व ममत्व का रोग है। एकत्व ममत्व का रोग, रोग रोग लिखा है ना, रोग। एकत्व ममत्व का रोग माने अपने अनुकूल तुम जैसे परिणमाना चाह रहे हो, एकत्व का रोग है या ममत्व का रोग है। दो में से कोई एक बात होगी। जल्दी बोल गए, थोड़ी देर इसी में बोलूँगा। एकत्व ममत्व का रोग, रोग माने दुख। रोग को अपन ने क्या कहा था अभी? दुख। ध्यान रखना, एकत्व ममत्व का दुख। साबुन से 4 बार चेहरा धो लिया और फिर भी कालो को कालो। अब दुखी होता है कि दर्पण में, कि सुखी होता है? कहा करें कहा नहीं करें, जो दाग मिटे तो नहीं रहा। ये क्या का दुख है पता है? ये काले काले का नहीं है दुख, ये एकत्व का दुख है। मैं काला दिख रहा हूँ, मैं काला दिख रहा हूँ, मैं काला दिख रहा हूँ। देह और आत्मा न्यारी न्यारी है कि एक है? लेकिन एकत्व का दुख हो रहा है। मैं काला, मैं दुबला, मैं मोटा, मैं पतला। हाँ बोलो, ये 6 डाला की लाइन। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत नास। हो गया ये दुख। बच्चों से बेटे शांति से बैठ जाओ, अब नहीं बैठे, अपन एकदम चिल्ला पड़े। ये रोग है। काय का रोग है? ममत्व का। काय का रोग है? देखो अंतर बताता हूँ। रेलगाड़ी में आप बैठे थे और एक बच्चा खिड़की से बाहर झांक रहा था, आपको कोई तकलीफ नहीं, क्या दूसरे को है? दूसरे का बच्चा झांके, गिरे, पड़े, मरे, हमें कोई मतलब। अब शांति से ज्ञाता दृष्टा। और अपनी बच्चा मर जाओ, बैठ, हरी बैठ जाओ। अब शांति से माला फेर सकते क्या? माला फेरते फेरते ये कौन कौन बीमारी कर रही है क्या? ये आगे समझ में आया? ये ममत्व का रोग है। भारत हार गई, अभी तो जीत गई तुम्हारी। क्या हार जाती तो क्या होता? काय का रोग है? ये ममत्व का रोग है। हार जाती तो तुम दुखी होते, ये ममत्व का रोग है। जीत गई तो तुम खुश हो गए, ये ममत्व का। तुम्हें क्या मिला? क्यों तुम्हें कितने रुपये मिले? 125 करोड़। अरे ऐसा नहीं, गलती बात है। 125 करोड़ से 1-1 रुपये तुम्हें भी मिलने चाहिए कम से कम। क्यों? जीतने की खुशी कैसी में? आप ही कल्पना करता है, आप ही। क्यों पाकिस्तान में कौन की पार्टी आनी चाहिए? भुट्टो की, नवाज की, फला की? कौन की आनी चाहिए? जब आप ही कल्पना करता, अब ठीक रही, अब ठीक रही, इमरान खान जेल चलो, अब बढ़िया रही। तुम्हें क्या होगा? आगे बैठ जाओ तरीके से आकर के, सब जल्दी सेट हो जाए फटाफट। ये बैठते जाके देखना, एक दिन फोटो खींचना, नर्सरी की बच्चे कैसे लाइन से बैठती। ओम तो एकत्व ममत्व का दुख समझ में आ गया? तो अब बाकी आप लगा लेना। मैं फिर कह रहा हूँ आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको दुख ही नहीं लग रहा। क्यों? एकत्व ममत्व नाम का रोग सुना है आपने? हमने तो बहुत सुना है, सिर दर्द, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ज़्यादा हो तो कोरोना। जी बीमारी सुनी है तुमने? 24 घंटे हैरान कर रही, 24 घंटे। और उसका उपाय भी बताएंगे पंडित साहब, देखो बहुत अच्छा आने वाला है। छठ, अपनी इच्छा के प्रतिकूल होते अगर, छटपटाता दुखी होए रोता तभी, पुण्य उदय से हो इच्छा के अनुकूल गर, कर्तापन का तू कर लेता अभिमान है, और अड़ जाता उसमें ही तन्मय हुआ, मेरे बिन कैसे होगा ये चिंता करे, पर मैं एकत्व कर्तव्य ममत्व का, जो है व्यामोह वही महारोग है। अभी एक साथ पढ़ दिया, इसके बाद इसका इलाज चालू होगा। इलाज भी लिखा है पंडित साहब ने इसमें, इलाज का भी सुनाएंगे।
पहले रोग तो नक्की हो, वो करते ना क्या EMI क्या करते हैं, MRI वो क्या करते हो, मेडिकल रिपोर्ट, भैया थोड़ा चेकअप कराओ, चेकअप कराओ, रोग नक्की करे बिना इलाज कैसे होगा। तो इतनी देर में MRI आ गई तुम्हारी, तुम्हें, हाँ बोलो भाई, तुम्हें व्यामोह का रोग है। तो हमें नहीं समझ में आई व्यामोह क्या होता है, तो हम और समझा रहे कि एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, इसको व्यामोह कहते हैं। किसी हमें अभी नहीं समझ में आई, हमें पता है नहीं समझ में आई, हमें कह रहे नहीं समझ में आई। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, व्यामोह विश्व के सबसे बड़े रोग का नाम है ये। व्यामोह को सरल भाषा में मिथ्यात्व कह दो, भ्रम कह दो, सरल भाषा में भ्रम, अच्छी भाषा में, टेक्निकल भाषा में मिथ्यात्व। ठीक, सुनना है आपको। अब मैं पूरा प्रवचन इसी पे चलाऊंगा, इसके बाद इसमें अभी कुछ नहीं पढ़ूंगा, अभी टाइम हो, अब मेरा प्रवचन चालू हो रहा है। इतनी देर में आप सेट हो गए, बिल्कुल सुनना सभी लोग, बहुत फास्ट चलेगा प्रवचन, फास्ट, सरल लगेगा लेकिन आपको याद रखना है। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, इन चारों के कारण तो इस जीव का मोक्ष होता है। कैसी बातें कर रहे हैं, हमने तो सुनी है, सही सुनी, हम बता रहे हैं तुम्हें। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। सर्वत्र सुंदर, सर्वत्र सुंदर का मतलब है मोक्षदायक। सर्वत्र सुंदर माने मोक्षदायक, इसलिए सुंदर है। सुंदर का अर्थ होता है सुखदायक, सुंदर का अर्थ होता है सुखदायक। एक माँ, उसका बच्चा सांवला है, काला कलूटा है, नाक बह रही है, लेकिन उसके लिए सुंदर है, माँ के लिए सुंदर है। उसे तो बहुत लाडला है, बिल्कुल मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, वो तो उसी में डूबी रहे, मस्त रहती है वो तो अपने उसी बच्चे के अरमान में। तुम्हारे लिए होगा वो काला, उसके लिए तो सुंदर है वो। सुंदर मन का अर्थ क्या होता है, सुखदायक। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, सुखदायक होने से सुंदर कहा आचार्य देव। पंडित जी हमने तो सुना है ममत्व से दुखी होते हैं, है ना, दुखी होते हैं ना ममत्व से। तो एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व से ध्यान रखो, एकत्व को भूलकर एकत्व बुद्धि से दुखी होता है। एक में एकत्व करके सुखी होता है। क्या बोला, क्या बोला, एक में एकत्व करके सुखी और दो में एकत्व बुद्धि करके दुखी। कौन बोलेगा, एक में एकत्व सुख का कारण है और दो में एकत्व बुद्धि दुख का कारण है। याद हुआ, बोलो। पक्का, अब तीन खाली स्थान तुम बोल लोगे। ममत्व, एक में ममत्व सुख का कारण है और दो में ममत्व बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि क्यों कह रहा हूं मैं, दो में ममत्व हो ही नहीं सकता, दो में एकत्व हो ही नहीं सकता। सोना और चांदी कोई एक करके बता दे, करके बता दे, जो जो तुम्हें करना है करो, आग में डालो, पानी में डालो, कूटो पीटो, गालियाँ दो, नमुकान मन पढ़ो, पढ़ो। क्यों, तुम्हारे सोने चांदी का व्यापार होगा किसी न किसी का। शराब जी क्या होता था, तुम्हारा भी होता हो किसी का, और खुल गई होगी दुकान है किसी की। तो बट्टा होता है सोना में, तो जो भी कुछ तांबा मामा होता है, जो कुछ उसमें होता है, हम बताओ वो तांबा उसके साथ तुम्हें अलग से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हाँ तुम्हें तो पता है ना कि वो सोना नहीं है। क्या भाई, हम 2 तोला सोना का हार, कुछ भी सामान बेचने लाएंगे, कोई भी चीज़, तो रेट क्या है आजकल, 72,000, 80,000, जो ही मान लो, हमें कोई मतलब नहीं। तो क्यों, तुम में से कौन दुकानदार है 2 तोला रकम लाए हम रकम, तो आप हमें 1,60,000 दे दोगे, कौन कौन देगा बोलो। रह जा पंडित जी, कसम दे जा, मैं 2 आना भर दो, बट्टा है। तो हम पूछ रहे जी बट्टा तुम्हें कहाँ से दिख, हमें नहीं दिख रहा कि पंडित जी चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना, आपको पता ही होगा सोना में तांबा ऐसे नहीं मिला दिया जाता है ऊपर से, सोना और तांबा ये जो भी मिलाते होंगे उसमें हमें नहीं मालूम, वो उसमें अग्नि में ले जा करके बिल्कुल एक पानी बना देते हैं पूरा, और एकदम घोल देते हैं, जैसे दूध में शक्कर घोलती है ना,
ये से एक मेक कर देते हैं उसको और फिर गहना बनाते हैं। ऐसा होने पर भी सोना सोना है और तांबा तांबा है। पक्का कि गलत कह रहा हूँ? निकालेंगे तो तांबा और सोना बिल्कुल जितना तांबा था उतना बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और सोना जितना था निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पक्का? अब यहाँ आ जाओ, आत्मा और शरीर एक दिख रहा है तुम्हें, देखो एक दिख रहा है, लेकिन 1% भी एक नहीं हुआ, एकत्व नहीं हुआ। छेड़ा लगी लाइन बोलोगे बेटे? जल पर ज्यों चेतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, नहीं भेला। ये पुरानी भाषा है, अपने गांव में ही बोलते थे पहले, अब तो नहीं बोलते होंगे। भैया भेले हो जाओ, भेले हो जाओ, नहीं भेले हो जाओ, भेले हो जाओ ना हमारे संगे जुड़ जाओ। हाँ भेल पूरी याद हुई है, भेल सेल वह याद होएगी। तो भेल सेल में भी एक नहीं हुई। पानी में शक्कर डाली लेकिन पानी मीठा नहीं हुआ, पानी मीठा नहीं हुआ। पानी और मीठा दोनों चखने पर तुम्हें लगता है पानी मीठा हुआ, पानी मीठा नहीं हुआ। नमक खारा है, वो पानी खारा नहीं हुआ। दृष्टांत दिया समय सार जी में लवण का, भजन में भी आया लवण। चलो ठीक है, अब तो समझ में आ गया। हाँ फिर से बोलो, एकत्व हुआ ही नहीं, एकत्व बुद्धि हुई है। दुख का कारण एकत्व नहीं है। अब बोलो, हाँ 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 हाँ, दो को दो जानो सुख हो गया, दो को दो जानो सुखी हो गए। चलूं आगे, चलूं फिर से। हाँ, एकत्व से जीव सुखी होता है। पूरा करो इसको, एक में एकत्व से। एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए। अब गड़बड़ हो गई। तन धन को मैं आकुल व्याकुल हो लेता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता। जबरन व्याकुल का फल। अब लगाओ यहाँ पर, फिर से पूछ रहा हूँ मैं पक्का कराने के लिए। क्यों? मैं एक सवाल मैं हल करूँगा, 3 तो मैं हल करने हैं। सुन रहे हो क्या कहा हमने? एक सवाल हम कर रहे, 3 तो मैं करने हैं। पूरे प्रवचन करवाएंगे 3 जनों से उठ के बैठाएंगे हम। बोलो तैयार है ना? बिल्कुल। फिर मत कहना ये हमने तो सुनना याद से हैं। देखो फिर से, एकत्व से सुखी होते हैं और एकत्व बुद्धि से दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि दोनों एक तो होते ही नहीं है। दोनों देखो, हम दृष्टांत देके समझा रहे। दूध वालो 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला के दूध लाओ, कितने लीटर दूध होगा? दूध वालो 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला के ले आओ, कितने लीटर दूध होगा? जल्दी बोलो। अरे मैंने 2 लीटर नाप दो। तो बाई ने चतुराई करी। बाई ने जिस दिन मेहमान आने थे, खीर बनाने थी, तो मैंने 1 लीटर दूध खरीद लाओ और 5 लीटर दूध में पानी मिला था, 6 लीटर दूध होगा। अब खीर बढ़िया बनेगी, जोरदार। पैसा के पैसा बच गए। अरे बोला, तो उसने 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाया, टोटल दूध कितना हो गया? अब इसमें उसे दुख होगा। अब क्या का दुख होगा कि अब आया जितना पानी ढारो उड़ाने पड़ेगा। घोटक जा बेटा, जल रही गैस। अब 100 रुपया की गैस जल गई, 200 की जितने की भी जल गई, और हिलाने पड़ो सो अलग। और फिर लौट के बुद्धू वहीं घर को आए, 2 घंटा 3 घंटा खराब भाई, और सारे घर ने डांटो सो अलग। बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब है। क्या बुद्धि क्या खराब है? एकत्व बुद्धि खराब है। पॉइंट पकड़ में आ गया? तुम्हें इतनी अक्ल में नहीं आई, दूध में तुमने पानी मिला ला। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जैसे इसने एकत्व बुद्धि से दुखी हुई, ऐसे ही तुम सब भी एकत्व से दुखी नहीं हो, एकत्व बुद्धि से दुखी हो।
पॉइंट याद हो गया सबको? एकत्व सुख का कारण है और एकत्व बुद्धि दुख का कारण है। ममत्व सुख का कारण है और ममत्व बुद्धि कर्तृत्व कर्तृत्व। अब गजब है, कर्तृत्व सुख का कारण। 47 शक्तियों में कर्तृत्व शक्ति है और एक अकर्तृत्व शक्ति है। अकर्तृत्व शक्ति में हम पर का कुछ नहीं कर सकते ये है, और कर्तृत्व शक्ति से अपना कर सकते ये है। ठीक है? तो फिर पंडित जी एक बार पंडित जी ने कहा, तो क्यों अपन अपने तो करता है कि नहीं? बोलो, अपना काम कर सकते हैं, कर्तव्य शक्ति है ना, कर्तव्य शक्ति, तो अपन अपने कर्ता तो हैं कि नहीं? तो पंडित साहब बोले, अपने कर्ता को कर्ता ही नहीं कहते। क्या कहा? क्या कहा? अपने कर्ता को कर्ता ही नहीं कहते। जैसे क्या नाम बेटा तुम्हारा? भूल गए हैं। अनुपम। अनुपम बोलो। अनुपम, कपड़ा धोने वाले को लोक में क्या कहते हैं? धोबी। पक्की बात है। तो तुम्हारी मम्मी धोवन। अरे तुम्हारी मम्मी कपड़ा नहीं धोती? धोती हैं तो कौन है? जोर से बोलो। अरे अपने कपड़े धोने से धोवन नहीं होते। बर्तन वाली बाई किसे कहते हैं? बोलो कि बर्तन मांजने को। तो बोलो तुम्हारी मम्मी बर्तन वाली बाई है? बोलो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अपना काम करने से कर्ता नहीं कहलाते। कर्ता तो शक्ति है, कर्ता तो शक्ति है, लेकिन अपने कर्ता भी नहीं कहलाते। क्यों? तो मैं समझाने के लिए कहा कि हमारा कर्ता कोई नहीं है, इसलिए हम अपने कर्ता हैं। वास्तव में अपने करना का कर्तापना भी हमारे में कुछ कह रहे, अपने कर्तापने का विकल्प नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए, अपने कर्तापने का विकल्प नहीं होना ही कर्तृत्व है। कर्तव्य माने अपनी कर्तव्य शक्ति, अपनी कर्तव्य शक्ति। वो कर्तव्य बुद्धि नहीं, तुम परेशान हो कर्तव्य बुद्धि से। आया समझ में? आया? अपना सुनना ध्यान से। क्यों? तुम श्वास ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे तो तुम कह दो भैया एक तो हम श्वास लेवे के करता और एक देखवे के करता। बहुत काम है हमारे पास, एक देखवे को काम और एक सुनवे को भी काम और एक सूंघवे को भी काम। हम 5 काम कर रहे। सब तुम कितने काम कर रहे रोज? बताओ। हैं? बताओ। समझ में आ गया कि नहीं आया? भाई साहब, इसी को कहते हैं कि अपना काम हो रहा है और हम विकल्प नहीं कर रहे। ऐसे ही जब तुम विकल्प नहीं करोगे तुम्हारे अनंत गुणों के निर्मल परिणमन हो जाएगा और सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक हो जाएगा। इतना सरल मोक्ष, क्या बोला? इतना सरल मोक्ष मार्ग कि आप विकल्प मत करो और सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक हो जाए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? भजन है बहुत बढ़िया। हम बैठे अपनी मौन सो बैठे, कागू बैठे, करना ना धरना मगन रहना। फिर से बोलूं, कितने काम करते? चलो बोलो भाई, इस देह में कितने काम तुम कर रहे? कहा बताएं पंडित जी, एक तो रोटी पचाना पड़ा और कछु डकार हाथ तो भाई निकार में को भी काम करने पड़ा और हार्ट को भी, हाँ जी कह रहे हार्ट को भी, और ब्लड सर्कुलेशन पूरे में पहुँचाने, इतने बड़े शरीर में सप्लाई की कितनी जिम्मेदारी। पूरे शरीर में खून पहुँचाने है ना, मसूड़े इनमें भी पहुँचाने पड़ते। कबू कबू नहीं पहुँचा पाते, दुखत है। तुम्हें क्या क्या करना पड़ता बोलो? और क्या बताएं, इन बालों की जड़ों में भी खून पहुँचाने पड़ा था हमें। इतने सारे बाल मिले, क्या बताएं, उनमें खून पहुँचाना पड़ता है या पहुँच रहा है? स्वयं हो रहा है और तुम कहते हो कर्ता। तो कर्ता ऑटोमेटिक होता है, इसका नाम कर्ता शक्ति, और दूसरे से नहीं कराना पड़ता है, इसे अकर्ता शक्ति। हमें किसी और से काम कराने की जरूरत नहीं है और हम दूसरे का काम करते भी नहीं हैं। वापस समझ में आ गया? हाँ। काय से दुखी हो बेटा? कर्तृत्व से। जल्दी बोलो, ध्यान रखना। अब थोड़ी सूक्ष्म कह रहे हैं, तुम अपना काम करने जाते हो, ये भी दुख का कारण, ये भी कर्तव्य बुद्धि। तुम करवे जा काहे रहे? अभी तुम्हें हम जिम्मेदारी दे दें आँख की, नाक की, कान की, तुम अब भी दुखी हो जाओगे। कितना गजब है ये शरीर, अपने आप वेल मेंटेन्ड है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, मुझे बम पटकना है। सच कह रहा हूँ, नाचने का मन कर रहा है, नाचने का। तुम्हें भी समझ में आ जाएगी तो नाच पड़ोगे। इच्छा हो रही बिल्कुल जम के।
कि ऐसा मूर्ख है आत्मा जो जड़ शरीर है, जिसमें अक्ल नहीं है, उसमें वेल मेंटेन। समझ गए क्या कह रहे हैं? पूरा शरीर वेल मेंटेन, जिसमें अक्ल नहीं है। और जिस आत्मा में अक्ल है वहाँ में काम नहीं हो रहा। क्या है? क्यों? द्रव्यगुण पर्याय का जो काम ही नहीं हो रहा, ये क्या है? ये ज्ञान गुणों से जानेगा, परिणाम आएगा अनंत गुणों को असंख्यात प्रदेशों में, तब जाके काम होगा। क्यों? इससे बड़ा मिथ्यात क्या हो सकता है कि जो पूरा शरीर में ज्ञान नहीं है वहाँ तो वेल मेंटेन। गलत कह रहे हैं? बाल समय से बढ़ रहे हैं, दांत हम अपने समय से मजबूत हो रहे कि नहीं, पूरा शरीर, ये पूरी बिल्डिंग, इसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन इसमें परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, और तुम्हारी अकल लगाने से हो रहा है कि अपने आप ही हो रहा है। जब इसमें अपने आप हो सकता है तो मैं अपने आप मोक्ष क्यों नहीं जा सकता? जहाँ 1.5 अकल लगाते नहीं पंडित जी, हमने बहुत कछु उल्टो करो है, अब सीधो करेंगे। अरे भाई साहब, आत्मा कुर्ता नहीं है जो उल्टो होगा। नहीं समझ में आई? 2-4 लोगों समझ में आई। हमने कहा कि आत्मा कुर्ता नहीं है, क्यों पहले उल्टो कर दो भाई, सीधो करो। आत्मा कोई कोट नहीं है कि उतार तो से उल्टो होगा। वो आत्मा छाया द्रव्यों की स्वतंत्र वस्तु स्वभाव में, सब अपने अपने में स्वतंत्रता से परिणमने वाले बढ़िया पदार्थ है, उसमें कभी हुई ही नहीं। तुमने, आपको बताऊं भाई, उठ जाओ बस। हाँ, क्या कह रहे थे? पूरा द्वादशांक काय के लिए लिखा गया पता है? केवल बुद्धि के लिए। एक बुद्धि इतनी प्रबल है, बुद्धि बुद्धि और बुद्धि, जिसको बम पटकने के लिए इतने ग्रंथ लिखने पड़े। अब आप समझ जाओ बस। फिर से दृष्टांत बहुत देवे की इच्छा है। कितना सरल है आत्मा का स्वरूप। पेड़ पर इतना सा आम टंगा है, इतना सा। अब तुम देखो तो किसी काम का नहीं, इतना सा आम पेड़ पर, इतनी सी कैरी किसी काम की नहीं है। खट्टी भी नहीं है कि खा लो, ऐठा नहीं है बिल्कुल, और रस नहीं है बिल्कुल, और सुगंध भी ढंग की नहीं है, और अंदर गोटली बिल्कुल सब बेकार है, वो तो कोई मतलब ही नहीं होने। इसके बावजूद आप देखिए, इस गोटली में करने कोई नहीं जा रहा, न तुम न हम, कोई नहीं जा रहा। अभी मैं पूछ रहा हूँ, बताओ इतनी सी कैरी को बड़ा कौन कर रहा है? हरा से पीला कौन कर रहा है? कच्चे से पक्का कौन कर रहा है? खट्टे से मीठा कौन कर रहा है? सुगंधित कौन कर रहा है? जब इस कैरी में इतनी ताकत है कि अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, उसका कच्चापन दूर करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। एक कैरी नहीं, पूरा विश्व में है ये स्वरूप। ऐसे ही आत्मा का मोह दूर करने के लिए तुम उपाय मत करो, मस्त रहो, वही मोह चला गया। सारे रोग मिटेंगे, सारे विकल्प मिटेंगे, सारे राग मिटेंगे, सारा द्वेष मिटेगा। तू मस्त रह कि मैं आत्मा हूँ, मस्त रह कि आत्मा हूँ, मस्त रह कि आत्मा हूँ। मैं कह रहा हूँ, इस समय मुझे इतना आनंद आ रहा है कि कोई व्यक्ति पहली बार सुन रहा हो तो इतनी सी प्रतिज्ञा करके चला जाए कि मैं आत्मा हूँ, मस्त हूँ, मस्त हूँ, आत्मा हूँ, क्योंकि मैं मस्त हूँ। क्यों मस्त हूँ? क्योंकि मैं आत्मा हूँ। इतना सा पाठ लेके चला जाए, मोक्ष में मिलेगा वो। बता भाई, इससे सरल मोक्ष मार्ग हो तो बता दे। तुम पंडित नहीं बना रहे हम। पंडित बनना बहुत कठिन है, पंडित बनना कठिन है, और मोक्ष जाना सरल है। नहीं समझ में आए? ऐसा थोड़ी पंडित बिना पढ़े थोड़ी चले जाए। देखो, बिना पढ़े तो जा सकत, लेकिन आनंद के बिना नहीं जा सकत। कुछ कह रहा हूँ, बहुत पढ़ने वाले भी आनंद नहीं कर रहे हैं तो वे नहीं जा पाएंगे। और आप आनंद करो केवल, क्योंकि हाँ बोलो, क्यों? अरे बोलो, बताओ। क्योंकि मैं आत्मा हूँ। बताओ भैया, वो क्या नाम था उनका? आचार्य कौन स्वामी, पूर्व में ग्वाला थे। कितनी पंडिताई करी थी? कितनी? तो फिर सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं हुए? और फिर बोलो, 6-7 गुणस्थान तक मुनि दशा आचार्य पद हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? कुछ मत करो, आनंद करो, क्योंकि
हाँ इस हो कह लो पंडित जी लई जवान तलुआ से दे हमारी ऐसी आत्मा नहीं है, कोई बात नहीं हो तो तुम ऐसी मानो मत। काय से परेशान हो? बुद्धि से। द्वादशांग काय के लिए लिखा गया? आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए नहीं, केवल बुद्धि मिटाने के लिए। तो आत्मा तो परमात्मा अपने आप ही बन जाएगा। बच्चा तो अपने आप ही बड़ा हो रहा है। अम्मा जबरन टेंशन कर रही, जाके मुँह से कहवाएंगी समझा के थोड़ी ऐसे ऐसे कर दे रहे, और जाके दाढ़ी अच्छे से जाती ऐसा कर दे रहे। रोज हमारा एक काम है, अम्मा बोली इतने से मोड़ा को हम रोज ऐसे ऐसे करते, कहा कि भाई दाढ़ी नहीं आई, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो अरे कजी मत करो, समझ में आया कुछ? मेरे पास बहुत दृष्टांत है, हजार पैर में कभी स्क्रैच लग जाता है, स्क्रैच में खून निकल आता है, पैरों में छिल जाता है। यहाँ का इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ अपने पास फुर्सत हो ऐसे करवे की, समझ गए? लेकिन इधर नहीं होती फुर्सत, पैंट के अंदर छिपो रहे सपन पता नहीं लगा, 2-4-6 दिन बाद मालूम पड़ी ये काली परत है। फिर पैंट पहन लो, बा कोई पता नहीं लगा, 3 दिन बाद कब सफ़ा हो गई वो, 7 दिन में वो काली परत भी चली गई। फिर एक सफ़ेद निशान दिखने लगा, धारी धारी से सफ़ेद निशान। अभी ध्यान से सुनना, अभी स्किन के 2 कलर हो गए, वाइट और अलग। इसको कौन सी दवाई से एक करते हो आप? कौन सी दवाई लगाते हो? क्या कमाल है! और सेम कलर मिल जाता है, सेम कलर, वे परमाणु सेम कलर से मिल जाते हैं। तुमने तो कछु करा ही नहीं, घाव में तुमने दवाई नहीं लगाई, घाव भर गया। काली परत जम गई, काली परत हट भी गई, और सफ़ेदी भी आ गई, और सफ़ेदी बताओ पुद्गल में इतने सरलता से काम हो रहा है। सेम टू सेम बिल्कुल। आत्मा में ज्ञान आनंद के लिए मिला है, ज्ञान करने के लिए नहीं मिला है। फिर से बोल रहा हूँ, ज्ञान अपने करने के लिए भी नहीं मिला है, और दूसरों का काम करने के लिए भी नहीं मिला है। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलना बेटे, जोर से बोल। हाँ, ज्ञान अपना काम करने के लिए मिला है, हैं? दूसरों के लिए नहीं मिला, अपना काम करने के लिए तो मिला है ना। बोल भाई, कौन बोलेगा? तुम भी भाई वोट दे रहे हो। ज्ञान अपना काम करने के लिए भी नहीं मिला है, और दूसरों का काम करने के लिए भी नहीं मिला है। ज्ञान मात्र। क्यों आनंद करो? कभी करना ना धरना। क्यों? तुम्हें हम एक फैक्ट्री खुलवा दें, वहाँ में दाल की, चना दाल की, लेकिन तुम्हें दलना पड़ेगी 100 कुंटल रोज। तो वो वाली फैक्ट्री खोलोगे या केवल एक बटन दबा सो जा, वो मशीन चल रही है अपनी? मतलब कौन सी फैक्ट्री खोलोगे? बोलो क्या बोलो? वहाँ तो तू अकर्तापने में सुख मानता है। आनंद कर रहे पंडित जी, यहीं से बैठ बैठे आनंद कर रहे। शाम को 100 कुंटल मिल जाए, 100 कुंटल इधर भर दे, वहाँ में डाला में चलत जा रही, जैसे वो जैसे ऐसी ऐसी हो जा रही, तो छन्ना छन्नत जा रहा, और जैसे ग्रेडिंग होती जा रही, और जैसे भरात जा रही, और उससे ट्रक में लोड हो गई। हाँ, तुम क्या कर रहे? ज्ञाता दृष्टात्मा बस। तो जब उधर अकर्ता बने का आनंद है, तो ऐसे ही आत्मा में भी अनंत गुणों का परिणमन अपने आप होता है। तुम तो कर ही नहीं पाओगे। अब बोलो मैंने क्या पॉइंट समझाया? ज्ञान काय के लिए मिला है? आनंद के लिए। तो नास्ती से बोलो ना, अपना काम करने के लिए। ये थोड़ी कठिन लाइन है, क्योंकि अपने पास 2 ही उल्टी लग रही। भैया अब घर में है तो ज्ञान पति को भी करेगो, पत्नी को भी करेगो, बच्चों को भी करेगो, रोटी को भी करेगो, और फिर एक दिन अपना कल्याण भी करेगो। करने तो पड़ेगा ही भैया, बिना करे तो जय बुद्धि, जय बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, ये है बस। तो फिर पंडित जी आप बताओ क्या करें? कछु नहीं करो, होता होगा, तुम क्या करोगे? हम भी अभी प्रवचन हम थोड़ी कर रहे हैं, हो रहा है। हमारे हाथ में नहीं है प्रवचन करना, जो हो रहा है हो रहा है। हम तो मजा कर रहे हैं, तुम भी मजा कर रहे हो। हम ना सोच के लाए, ना प्लान बना के लाए, और प्लान बनाने वालों प्रवचन नहीं कर पाते। देखा वो कभी सोच सोच के रख ले तो क्या नहीं पाते। डिबेट विबेट छोड़ दो, डिबेट घर में ही बता दो। तुम बहुत सोचा तो बच्चा आएगा तो पहले रुज्जा जता देंगे, जता दें अच्छे से। और भाई नहीं कह बात, बाकी सब कह दे।
दिन भर इंतजार करती महिलाएं, पतिदेव शाम को मिलेंगे, जब सबसे पहले कहते हैं अपनी अम्मा से सवाल लो। जा तो हम जरूर कहेंगे, जा तो हम जरूर कहेंगे, जा तो हम जरूर कहेंगे, और वहाँ ऐसा माहौल बन गया कह ही नहीं पाए। फिर एक गाना गाता है, मेरे मन की रह गई मेरे मन में। हमने तो बहुत सोची थी, बहुत सोची थी, बहुत सोची। अरे भैया होता है, करता नहीं। अब आनंद करना है कि रोना है, बोलो। तो मैं बोलूँ बहुत अच्छे चरणानियों के व्यवहार में, चरणानियों का प्रयोग। इसलिए मैं कहने का प्लान भी नहीं बनाता हूँ और नहीं कह पाने का दुख भी नहीं करता हूँ। कुछ कल गए, क्या गए हम, मुझे राजों को इतना आनंद है ना, भी प्लान बना कि आज का मिलेगा भोजन और का नहीं मिलेगा, प्लान नहीं बनाया, मिल गया सो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, क्योंकि ज्ञान तो, बोलो भैया संदीप, काय के लिए मिला है, बस खत्म। अब यहाँ बैठे बैठे तुम्हें दुखी होना तो यही सोचते रहो, और ये पंडित जी रोज लेट छोड़त टाइम से छोड़ दें तो अच्छी है, जल्दी पहुँच गए तो फिर हम कड़ी बना लेंगे, देर से पहुँचे तो लौकिया बना लेंगे, और लोग की तरह चोरा देर से है, गिल की जल्दी चुर जाती। अब यहीं बैठे बैठे तुम प्लान बनाते रहो। अब 3 ऑप्शन तुमने यहीं ले लें, अब पूरा प्रवचन गया और सम्यक दर्शन भी गया, अब यहीं दुखी, और घर पहुँचते से वहाँ पे जो व्यवस्था बनी वैसा बना लो, अपनी सोचे से तो। और तुम्हारा दृष्टांत दे दें, तुम्हारा पैसा वसूल कर पे सभी जात होंगे लगभग उधारी, क्यों उधारी वसूल करना है तो वो आदमी को फोटो दिख जात पहले तो कैमरा में, ये था बाहर से पैसा लाने हरीलाल से, बहुत ही पट्ठर आदमी है, ले वे के टाइम तो झट ले जात, हंसा खांसी आसी कहते हैं यहाँ से ले जात, और ले वे जाओ सो अम्मा महाराज ऐसी शकल हो जात, ऐसे हो जात। अब हम तो आज नहीं दे तो हम समझ लियो, कहते हैं ऐसी कर दें वैसी कर दें, और नहीं दे तो हम वैसे पकड़ लें, खूब सोच सोच के जाता आगे पास। और बाकी पास गए, और हरी भैया राम राम, जो बड़ी आफत है वो अपने तैयार तो जय जनन करे, और अपने पैसा वसूलने हुए तो अपन वहाँ से फिर राम राम कर, चल कोई बात नहीं। फिर भैया अरे तुम अच्छे आ गए सेठ जी, ये लो पैसा, और वहाँ एक झटका में दे दे, तो तुम्हारी आधा घंटा वो प्लान को कहा। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत मजे लो आप दिन भर, होगा वही जो हो रहा है, हमें तो आनंद करना है बस, हमें तो हाँ, क्यों आनंद करना है, नास्ती से बोलो, नास्ती से ना। हमें ज्ञान काय के लिए मिला है, ना आनंद के लिए, लेकिन काय के लिए नहीं मिला है। ये थोड़ी कठिन काम है, सुनते से तो नहीं समझ में आती, लेकिन अब क्या करें, ये बुद्धि यहीं से मरेगी। जो तुम्हारी बुद्धि है ना, इसमें बम पटकने का इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। और नहीं तो हम भी कहते हैं देखो भैया धीरे धीरे कम करत जाओ व्यापार, धीरे धीरे भैया ऐसा करत जाओ, धीरे धीरे पत्नी बच्चा को धंधो बंद करत चलो, फिर धीरे धीरे एक दिन देखियो बेटा, नहीं लंबी चौड़ी बात नहीं, आप भी सुन के जाओ क्या कि अपना काम भी हो रहा है, बाहर का काम भी हो रहा है। ज्ञान केवल ये जानने के लिए है कि सब सुव्यवस्थित हो रहा है। ज्ञान काय के लिए बोल दिया मैंने, सुव्यवस्थित हो रहा है। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया क्रमबद्ध पर्याय में। ये गरीब का दृश्य दिखाना है, गरीब आदमी के घर का दृश्य मंच पर, गरीब घर के आदमी का दृश्य, क्या कह रहा हूँ मैं, गरीब घर आदमी के घर का दृश्य। तो कैसा होगा पता है, गरीब आदमी का घर, टूटी सी झोंपड़ी लटकी हुई है, गैया चल रही हुई है, घास बिखरी पड़ी हुई है, डलियाँ औंधी पड़ी हुई है, गिलास लोटा सीधे नहीं रख सकता, गरीब घर है ना, लोटा टेढ़ो पड़ो हुई है, और गिलास को पानी लुढ़को पड़ो हुई है। और अमीर की हवेली दिखाना हो तो अमीर की हवेली दिखानी होगी तो फिर दस चला। तो अभी डॉक्टर साहब का कहना है अमीर की हवेली व्यवस्थित है और गरीब के घर और गरीब का घर बोलो पूर्ण व्यवस्थित। कितना व्यवस्थित? पूर्ण व्यवस्थित। बाकी एक जैकेट पहने हुई है भाई, तो एक ठेकड़ा लगा हुई है, बाकी घरवाली की धोती में एक आध गुट बनी हुई गठान फटी रही, तो छेद बड़ा हो जाता, तुम्हारे ऐसे पकड़ के ऐसे बांध दे। वो दिखाने होगी क्या कहलाती मैडम, तो मैडम के हाथ में पर्स जरूरी है। और गरीब बाई आई होगी तो बाकी पल्लू में रुपये बंधी होंगी, चवन्नी,
अब ये व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित? बोलो, अब बोलो, अब आप सोचो, पूरा विश्व व्यवस्थित परिणम रहा है, पर तू, तेरे को पता नहीं है। जब तू कहता है नहीं जो गलती है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा, इनने ऐसी बोली तो काय बोली, इनसे तो आशा नहीं थी, सारी दुनिया कछू कहे, लेकिन इन पे तो हमने उपकार करो, तो हमने करोड़ों की मदद करी। जिन महिलाओं के देवर हो तो उन महिलाओं से सुनो स्टोरी। जब हम जा घर में आए थे, 12 साल के थे, हमने पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ पिलाओ, इतना बड़ो करो, ब्याह करो, फिर आ गया, सभी मालूम है। अरे तुमने क्या किया? क्यों जे अपने पियर से रोटी लाना के खुआती भाई, कि जई घर की रोटी जई घर में खुआती भाई? क्या गजब है! कहाँ पाला इसने, कहाँ पोसा, कहाँ कुछ किया? लेकिन नहीं, एक बुद्धि है ना, बुद्धि 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 अपने सिर पे पहाड़ रख लेती है। बुद्धि अपने सिर पे एक कर्तव्य का पहाड़ रख लेती है। कर्तव्य का पहाड़, बार बार कह रहा हूँ, काय का पहाड़? इसी में एक लाइन है, जब हम नहीं होंगे तो इसकी चिंता करता है, हम नहीं होंगे तो क्या होगा? अभी पढ़ा था लाइन, जब हम नहीं होंगे तो इसकी चिंता करता है, इनका क्या होगा? तुम्हारे पिताजी भी ऐसे केत केत चले गए, दादाजी भी ऐसे केत केत चले गए, काय? और दादाजी के दादाजी भी यही केत केत चले गए, और तुम भी नहीं, क्या भी चले जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, ये समाधि का कारण है, ये समाधि का कारण। मैं जैसे तुम्हारे सामने दिख रहा हूँ ना अभी हंसता हुआ, ये बच्चे मुझे 24 घंटे ऐसे ही देखते, 24 घंटे हंसता हूँ मैं। क्यों? समाधि में हूँ। कभी है ही नहीं, करवे के ला जाए। शाम का प्रवचन हो गया? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। दोपहर में हो गया? नहीं हुआ। 1 सेकंड नहीं लगता, मेरे चेहरे में तकलीफ नहीं आती। घंटी बज गई, अरे यार वो अधूरा रहेगा, अधूरा हो ही नहीं सका, सब पूरा है, भगलो। प्रवचन कभी अधूरा होता ही नहीं है, क्या भी अधूरा होगा? उससे भी इतने लोग शिक्षा लेंगे, शिक्षा ही तो लेना है हमें। मेरे जीवन में विद्या और शिक्षा का अंतर है। तुमने पढ़ा ना शिक्षा, विद्या और शिक्षा में अंतर है। विद्या केवल आदमी सीखता है और शिक्षा सारा जगत सीखता है। आप क्या समझते हो? पशु पक्षी सीखते हैं, खाना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, अपनी समाज में जीना सीखते हैं। कुछ समझ में नहीं आई होगी आपको बात? एक आदमी ऐसा गधा है, गधा, क्योंकि ये विद्या लेता है, सीखता नहीं है। कुछ कह रहा हूँ, नाराज नहीं हो तो बोलूँ बोल के? क्या गजब है इस गधे का, पढ़ा लिखा गधा। आज तक एक भी पक्षी ने दूसरे पक्षी से शादी नहीं की होगी। इससे अनुमान लगा लो क्या कह रहे हैं। अपनी समाज में रहना सीखा है उसने, अपनी जो उसका खान पान है ना, तुमने कभी नहीं देखा होगी वो कोई दूसरी चीज़ खा ले। बकरी की अपनी पत्तियां होती हैं, वही खाती है, दूसरी कोई जानवर उसकी पत्तियां नहीं खाता। क्या गजब है, क्या गजब है। सीखता है, स्वस्थ रहना सीखता है। बिल्कुल जानवरों के हॉस्पिटल नहीं है तो अभी स्वस्थ रहना सीखा है उसने। एक को भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, एक भी पशु पक्षी को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए होगे क्या कह रहे हैं? हमें माँ बनने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती क्या है? हमने सीखा नहीं है, हमने विद्या ले ली है। बहुत कुछ कह दिया इतनी देर में हमने आपसे। सीखो, इसलिए हम कहते हैं सीखो। पढ़े लिखे, एक पहले कहले कहावत होती, पढ़े लिखे आपत जी नाम। ये देखो किस्मत के खेल, पढ़े आदमी बेचे तेल, है ना? कैसा? हाँ, पढ़े फारसी बेचे तेल पढ़े फारसी बेचे तेल, और ये देखो किस्मत के खेल। उन गरीब लोगों को जाके देखो जिनके पास पढ़े लिखे नहीं, और भूखे नहीं मर रहे, और रोजगार की तलाश में परेशान नहीं हो रहे, और डिप्रेशन नहीं हो रहे, खूब परिश्रम करते हैं और आज भी कमा रहे हैं। अनपढ़ लोगों की बात कर रहा हूँ, अनपढ़ लोगों की बात, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम तो रेलगाड़ी में की रिंग बेचेंगे, चाय बेचेंगे, मेहनत करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। आपने देखा रेलगाड़ी में जो लोग बिल्कुल टोटली डिपेंड क्या है, मतलब डिसेबल होते हैं, वे तक झाड़ू लगा के पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हमें रोजगार की लाइन में लगना ही नहीं, भूखे नहीं मर रहे कोई, परिश्रम कर लेते हैं। आदमी ने पढ़ लिख करके सीखा, क्या कहा? आदमी ने पढ़ लिख कर ये सीखा कि काम मत करो। जल्दी बोल गया, क्या कह रहे हैं?
नहीं समझ आई क्या कह रहे हैं हम? टीचर बन जाएगा तो पढ़ाना नहीं है, इंजीनियर बन गया तो पढ़ा काम नहीं करने, जहाँ देखो वहीं छेद करेगा। पढ़े लिखे आदमियों की समस्या है रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी। गरीब आदमी कहाँ भ्रष्टाचार करने जाए बताओ? क्यों? किसान किसको रिश्वत दे कि खेत में पसीना ना बहाना पड़े उसे? बोलो भाई बोलो समझदार लोगों। जैसे खेत में किसानी कर रहे हो, चल पसीना बहाने पड़ रहा है तो क्या करे, किसको रिश्वत देते? बोलो ले भाई 5000, क्या करे बोलो? फसल काटनी तो काटनी है, जैसे कटती वैसे ही कटेगी। वे कहाँ जाएं? देश के सैनिक सीमा पर बैठे हैं, कहाँ जाएं बताओ? रिश्वत दे दें सो जाएं 8 घंटा रात को, क्या करें बोलो? पशुओं ने अपनी मर्यादा आज तक नहीं तोड़ी, पक्षियों ने नहीं तोड़ी, और इसीलिए तुम्हारी तुलना में वे ज़्यादा सुखी हैं। ठीक है? तो मैं इसलिए तुमको सीखने की बात कह रहा हूँ, सीखने की, विद्या की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात कह करके मुझे कुछ कहना समझो। तुम लोगों का दिमाग विद्या में लगा होता है तो सम्यक दर्शन कठिन हो जाता है, और सीखने पर जाए तो तुम अब भी सम्यक दृष्टि हो सकती हो। फिर से बोलूं कैसे? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मुझे पता है वो विद्या का रोग है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो जल्दी सम्यक दृष्टि होंगे, ये सबके दिमाग में है। मैं पढ़ाई का इनकार नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीखने पे वजन दे रहा हूँ। आप पढ़िए सीखने के लिए, ठीक? दृष्टांत दे रहे। बोल भाई अनुपम, तुम्हें सर्दी हो गई तो सर्दी दूर करने के 2 उपाय हैं। एक तो MBBS कर लो। हंसे क्या को? गलती कह रहे क्या हम? बोलो, अरे बोलो तो। अमित, अरे क्या नाम है? अमित तो उधर बैठा है। बोल भाई संकेत, जोर से बोल। सर्दी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? MBBS। दूसरा उपाय भी है, जिन्होंने MBBS की है उनकी मान लो। अब बताओ दोनों में से सरल कौन सा है? मान रहे हो? बोलो मान रहे हो? मोक्ष जाना है कंपलसरी? हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, जितने लोग मुस्कुरा रहे हैं मैं समझता हूँ मोक्ष जाना चाहती हूँ। तो आनंद करो, क्योंकि ज्ञान आनंद के लिए मिला है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान काय के लिए मिला है? व्यवहार से, अव्यवहार से। स्वयं और पर को व्यवस्थित काम हो रहा है जान करने के लिए। व्यवहार क्या हुआ? स्वयं और पर व्यवस्थित हो रहा है, इसमें अव्यवस्थित होने का कोई काम नहीं है। तीनों काल काम नहीं है, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। मान लीजिए 24वें नंबर पे मोक्ष गया, सही गया कि गलत गया? वो चाहता तो जल्दी जा सकता था, नहीं जा सकता था। एक तरीका है, पिताजी चेक लगा देते। नहीं पिताजी नहीं, ग्रैंडफादर। अरे ग्रैंडफादर तीर्थंकर थे, आदिनाथ। और कहने देखो भैया हमें कोई तो अच्छा नहीं लगा, जो हमारा मोड़ा है ना, जो नाती पोता का के तुम्हारे मोड़ा को मोड़ा, तुम्हारे पोते ही कहते हैं ना, खनिया दाना में नाती कहते हैं, उल्टो उल्टो कहाँ हो जाता है। जी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है पप्पू, महाराज जी जाए तो हम जरूर ले जाए मोक्ष में। जेक लगा दे, जेक लगा सकते हैं। जब इधर कुछ नहीं होता है, व्यवस्थित हो रहा है, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? सच कह रहा हूँ, कितना सरल काम बता दिया आपको। MBBS हमें तो मान लो, नहीं हम भी पढ़ेंगे तो पढ़ो। 22 साल पहले पढ़ गया, फिर नाक छनकी और क्या करें? कितना सरल मार्ग है प्रभु। एकत्व, कर्तव्य 2 लगा दिया आपको। ममत्व से कोई दुखी नहीं है, ममत्व बुद्धि से दुखी है। भोगने से कोई दुखी नहीं है, भोक्तत्व बुद्धि से दुखी है। भोक्तत्व बुद्धि का दुख बताऊं थोड़ा सा, 1 आध घंटा बाद में बताऊं। भोक्तत्व बुद्धि, आदमी इतना गधा है, जो सामने होता है वो उसे खाता है और सोचता है वो और मिल जाए, तो जाको मजा नहीं ले पाए। डबल सिस्टम में गए हो कभी? डबल सिस्टम में बेचारे दुखी हो, सबके सब दुखी। गैया भैंस के तो सामने एक ही डलिया है, वो मार लो बस। अब जाके सामने 150 डली हैं और सब ढकी, तो जित तो ले पात थाली में तो ले पात, तो बागो तो चवात जात जो बागो मजा नहीं ले।
आप समझ गए हम क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या ये बुद्धि से तो किया है, और सब टेस्टी आइटम खुद नहीं पसंद करके लाए, खुद नहीं पसंद करके लिए, और खाता जा रहा और रोता जा रहा। काहे? ए पानी पूरी तो रही गई। समझ गए आप? अभी यार मैंने कहानी सुनाई थी बाली की। प्राप्त पत्नियां हैं, बच्चे हैं, मकान दुकान संपत्ति सब कुछ है, जो जो था उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक बुत मर गई ना, भाई भाई ये याद कर रहा, मर गई, बा खाए मर गई, बा खाए मर गई, ये तो ठीक है चूल्हे में जाओ, बा खाए मर गई। भारतीय परंपराओं में समाधि होना थोड़ा कठिन हो जाता है। 4 बहुएं घर में रह रही हैं, मम्मी की सेवा कर रही हैं, और एक बहू 5वें नंबर की अमेरिका में। बा को काम इतों से हाय मम्मी आई मिस यू, बस कर। अब जितने मेहमान आते हैं मिलने, जितने लोग मिलने आते हैं सुबह से शाम तक, हमारी बाबू धुर्रू भाई बहुत ही अच्छी है, उतर से चिंता करा थे, उतने से चिंता करा, रोज फोन पे कहे थे अम्मा तुम्हारी बहुत याद आ रही, और जे नाश मिठी क्या कर मोह इसी का ही नाम है। पत्नी एक मर गई, बाहर रो रहा बैठ के, और जो कुछ जवाब नहीं देख रहा। ये एक भोक्तत्व बुद्धि का दुख है। जैसे तू भोग रहा है उसका तू आनंद नहीं लेता। आत्मा सदाकाल अपनी आत्मा का भोग कर रहा है, अपना ज्ञान दर्शन का भोग कर रहा है, अपना आनंद गुणों का भोग कर रहा है, उसका तो भोग देखता ही नहीं है। भूल स्वयं निज वैभव को मारे। तुम अपने घर में खड़े हो जाओ छत पे, दुखी हो जाते हो यार, उनकी दुकान थोड़ी ऊंची है, उनको शोरूम बन गया है, उनकी शटर जरा अच्छी है, उनको बोर्ड बहुत अच्छे, इतना अच्छे बोर्ड अपने ज़माने में नहीं बना, तो नहीं तो अपन लगवा देते, टंगवा देते। ओ उनको मकान बढ़िया है, बस खत्म। समझ में आ रहा है कुछ? आप अपना नहीं भोग पाते। भोगता तो बुद्धि। बाली के जीव ने एक प्रश्न खड़ा किया, उसमें बहुत अच्छा है, पढ़ने लायक है, बहुत अच्छी कहानी है वो। आज उसमें लिखा है कि आखिरकार मेरी प्रिय पत्नी मुझे इतनी कम समय के लिए क्यों मिली? माने मर गई ना वो, तो उसमें फिर कर्म फिलॉसफी समझाइए। वो जो पत्नी मिली तूने इतने समय के लिए चाही थी, तो खुद ही प्रश्न करता है तो मैंने इतने कम समय के लिए क्यों चाही थी? क्योंकि जब तूने चाही थी तुझे इसका पता भी नहीं था कि ये पत्नी है, और जब ये पत्नी मिली तब तुझे चाहने की फुर्सत नहीं मिली। कर्म के उदय की सामग्री तेरे चाहने से आई, तेरे निमंत्रण पर आई है, उतनी आई जितनी तूने चाही, और जितने समय के लिए चाही उतने समय के लिए आई। तू व्यर्थ हैरान मत। सब ऐसे कर्म बहुत बुरे हैं, कर्म बहुत बुरे नहीं है, तेरे निमंत्रण पर आए हैं तो अभी ये अच्छे हैं। तू स्वरूप में मग्न हो जा, आत्मा में चला जा, ये चले जाएंगे। ये बहुत न्यायप्रिय हैं। तू आत्मा में मग्न हो जाए तो छोड़ के जाने तैयार है। तू उन्हें गाली दे मत, इधर देख। अभी सरल भाषा में कहे तू अपना भोग भोग रहा है, उसी को देख बस। तू जिसके बल पर रह रहा है उसे देख, उधर की शिकायत मत कर। आनंद की एक परिभाषा है जहाँ किसी की शिकायत नहीं। आनंद की परिभाषा लक्षण, जहाँ किसी की शिकायत तो आनंद नहीं, और आनंद तो बोलो है बढ़िया बढ़िया परिभाषा। काहू शिकायत करें, सब अपने अपने मस्त परिणाम रहे, सही परिणाम रहे। हाँ, झोंपड़ी भी व्यवस्थित है, मैं भी व्यवस्थित, तुम भी व्यवस्थित। तुम मोक्ष में कब आ रहे? पंडित पता नहीं है कि टाइम से आएंगे। तुम्हारे लाए उत्तर हमसे पूछे तुम बता दें? तुम मत बताओ 5 संभाए, हम बता देंगे। तुम तो सबसे कह दियो दाल कब बनेगी, समय से। टाइम बताओ, टाइम कहाँ को बताओ? टाइम जानना हो केवल ज्ञान करो। क्या कह रहे? टाइम जानना हो तो केवल ज्ञान करो, दाल टाइम से बनेगी। कितनी मस्ती का मार्ग है। खूब शांति से विचार करना। चर्चा तो खूब है अभी, इसमें और माल है, अभी निकलेगा, अभी विचार करना। ओम नमः शिवाय।